एम सोहन जेठवा। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पहले बायोएनर्जेटिक्स पार्ट 1 में हमने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ और उसके सम्स और इक्वेशन देखे। जो बाकी आधा बायोएनर्जेटिक्स था वो ये है कि फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, उसके ऊपर से नेट और सीएसआर में इसके इक्वेशन आ रहे हैं। तो हम पहले फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करते हैं। उससे पहले एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। इस रिएक्शन में क्या है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो सबस्ट्रेट है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो प्रोडक्ट है। और यहाँ का ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक का फॉरवर्ड रिएक्शन और उसके बैकवर्ड मतलब इसका रिवर्स, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है उसको हम बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देयर आर रिएक्शन आर टू टाइप्स। फर्स्ट दैट इज अ फेवरेबल एंड सेकंड दैट इज अनफेवरेबल। फेवरेबल कौन सी रिएक्शन है? उसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट यानी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। हमको प्रोडक्ट तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए ये रिएक्शन है फेवरेबल है। और फेवरेबल रिएक्शन का रेट कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसलिए इसको फेवरेबल रिएक्शन बोलते हैं। और सेकंड जो है वो उसका है अनफेवरेबल रिएक्शन। अनफेवरेबल रिएक्शन जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट हमको जो चाहिए प्रोडक्ट वो बैक मतलब सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रही है। मतलब प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सबस्ट्रेट with the rate of backward reaction. So okay guys, अब हम बात करेंगे फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या है? Which will express the amount of the energy which is required for capable of doing a reaction at a constant temperature and pressure। मतलब जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए उसी को हम फ्री एनर्जी बोलेंगे। और फ्री एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड। अब यहाँ एक मतलब प्रोसेस एक कंसीडर करते हैं। यहाँ क्या है, ये सबस्ट्रेट है और बी प्रोडक्ट है, मतलब ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ एनर्जी कितनी चेंज हुई उसको हम बोलेंगे फ्री एनर्जी चेंज। तो फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा जी है वो डिनोट करता है फ्री एनर्जी चेंज को, मतलब कितनी एनर्जी का डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा जी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी भी उसको बोल सकते हैं। और डेल्टा एच विच एक्सप्रेस द चेंज इन द एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या कंसीडर करते हैं? एंथैल्पी मतलब हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितनी हीट प्रेजेंट है उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब हीट का कौन कैसा चेंज हुआ उसको हम डेल्टा एच यानी एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी की मदद से हम ये जान सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड मॉलिक्यूल में कितने हैं और कितने हिसाब से ब्रेकिंग और मेकिंग हो रहे हैं बॉन्ड, उसके हिसाब से एंथैल्पी भी चेंज होती रहेगी। और टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज ऑलवेज इन अ केल्विन फॉर्म। एंड डेल्टा एच मींस एंट्रोपी। एंट्रोपी मींस रेंडमनेस, मतलब मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ टकराना और ये रेंडम तरीके से सिस्टम में घूमना, उसी को हम एंट्रोपी बोलेंगे। जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, मतलब एंट्रोपी किसकी ज्यादा चाहिए? एंट्रोपी ऑलवेज सबस्ट्रेट की ज्यादा होनी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये तब एनर्जी रिलीज करेगा। जब यहाँ पे एंट्रोपी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी और रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट की कम होगी तब ये रिएक्शन एनर्जी लेगी, मतलब गेन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे डेल्टा जी की मदद से हम ये जान सकते हैं कि ये प्रोसेस की मतलब कौन सी प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक है या एंडोजेनिक, मतलब एनर्जी रिलीज कर रही है या गेन कर रही है, उसके हिसाब से जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा जी, यहाँ पे हमको डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू जब नेगेटिव मिलेगी तब प्रोसेस क्या होगी? तो प्रोसेस को बोलेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कैटेगराइज इनटू द टू कैटेगरी, एंडोजेनिक एंड एक्सर्गोनिक, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द डेल्टा जी, पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके हिसाब से इसकी एनर्जी चेंज होती रहेगी। तो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है, उस रिएक्शन में क्या होगा? रिलीज ऑफ द फ्री एनर्जी, मतलब फ्री एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब ये प्रोडक्ट ए में से बी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है तब। और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एंडोजेनिक प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस है वो एनर्जी लेगी, तो यहाँ से यहाँ जाने में तो एनर्जी रिलीज होगी, तो बी में से ए में कन्वर्ट करने के लिए हमको एनर्जी बाहर से देनी होगी, तो उसको बोलेंगे एंडोजेनिक प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट कन्वर्जन ऑफ बी टू ए। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की। फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्टैंडर्ड शब्द का उल्लेख किया गया, मतलब स्टैंडर्ड यानी कि जो रिएक्शन हम कैरी आउट करवा रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रही है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, उतना ही इसमें चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का चेंज कॉन्सेप्ट हमको समझने के लिए एक रिएक्शन है जहाँ पे ये है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये बी में से ए में कन्वर्ट होने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियल टाइम पे ए का कंसंट्रेशन 10 मोल होगा, मतलब हमने रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं की है, और बी मतलब प्रोडक्ट अभी तो बनी ही नहीं होगी, मतलब 0 मोल कंसंट्रेशन है। आफ्टर सम टाइम यानी कि 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं तो इसका कंसंट्रेशन हमको मिलता है 5 मोल,
और बी का कंसंट्रेशन मिलता है 5 मोल। मतलब प्रोडक्ट और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन आर इन इक्वल कंसंट्रेशन, मतलब दोनों का 5 मोल है। मतलब अब यहाँ हम कह सकते हैं कि रिएक्शन आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन रेट दोनों का रिएक्शन रेट सेम है। मतलब ए में से जितना बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी में से ए में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन रेट। तो ये है के इक्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमको इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम जानना है कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है, उसके लिए हमने के इक्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे जान सकते हैं, तो इज इक्वल टू द के इक्यू इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ऐसे हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से ही पता चलता है कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब 1 है, मतलब ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 5 रखेंगे और नीचे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी 5 है। मतलब 5 और 5 बार कैंसिल हो गए तो क्या आएगा 1, यानी कि के इक्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब 1 होगी तो रिएक्शन आएगी ना इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं। सो तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिनोटेशन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को हम डिनोट करने के लिए डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू द माइनस आर टी एल एन के इक्यू। आर टी वो है कांस्टेंट और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हिच आर ऑलवेज इन अ केल्विन फॉर्म। और एल एन के इक्यू मतलब नेचुरल लॉग ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ऐसे गिन सकते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कितनी है उसका पता लगा सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, उसके ऊपर से हम ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या हमको एनर्जी देनी होगी। मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फेवरेबल होगी, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जाएगी, या प्रोडक्ट में से सबस्ट्रेट में, यानी कि अनफेवरेबल। वो हम ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की मदद से नहीं बता सकते। तो वो हम किसकी मदद से बता सकते हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्री एनर्जी चेंज की। फ्री एनर्जी चेंज की बात करेंगे उससे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी चेंज में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज विच आर ऑपरेट एट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑपरेट हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, तब जो रिएक्शन कंसिडर की जाती है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज विच आर पर्टिकुलर फॉर द पर्टिकुलर टाइम, व्हाई दैट इज अ फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज वो पूरी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, मतलब 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 या 25 हो रहा है, उसके हिसाब से फ्री एनर्जी चेंज हो वो वेरिएबल हो रही है, मतलब पूरी रिएक्शन में उसकी वैल्यू वेरिएबल हो रही है। तो फ्री एनर्जी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला दैट इज डेल्टा सी इज इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। जब एंथैल्पी टेम्परेचर और एंट्रोपी की वैल्यू दी गई हो तब हम फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन पे जो फ्री एनर्जी चेंज हो रही है वो दी गई है, तो उसके ऊपर से हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द डेल्टा जी नॉट। जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज प्लस आर टी एल एन के क्यू। ये वो फॉर्मूला है जहाँ पे मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों सेल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तब हमको फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करनी है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई जीरो सेल एंड अगेन दैट इज अ फ्री एनर्जी चेंज विच टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी वो क्या है कि मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जा रहा है या प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी बात हम करेंगे। हियर आर सम कंडीशन व्हिच टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी और के यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 है उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मतलब वो रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैन बी इंक्रीज, सो दैट रिएक्शन कैन बी गो इन अ स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है जा रहा है। और ये दूसरा केस है, दूसरा केस में क्या होता है कि फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव और के की वैल्यू लेस देन 1 है, तो उसका मतलब कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बैक टू इनटू द सबस्ट्रेट, सो दैट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज, सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सबस्ट्रेट। तो ऐसे हम लोग स्पॉन्टेनिटी का पता लगा सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज के पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के ऊपर से। के की वैल्यू जब 1 होगी उसकी तो हमने बात की, मतलब रिएक्शन आ रही ना इक्विलिब्रियम। तो ओके गाइस, अब हम एग्जांपल की बात करेंगे कि ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमको यह बताना है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है
और ये एनर्जी रिएक्शन ले रहा है। तो रिएक्शन क्या है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। एट इनिशियल एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज 20 मिलीमोल एंड द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 0 मिलीमोल। ये 0 मिलीमोल होगा क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं है। आफ्टर सम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज डाउन टू द 1 मिलीमोल एंड द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन बी इंक्रीज टू द 19 मिलीमोल। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है गेन हो रही है। तो उसका पता लगाने के लिए फॉर्मूला है, मतलब डेल्टा जी के ऊपर से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है गेन हो रही है, मतलब एक्सर्गोनिक रिएक्शन है या एंडर्गोनिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन में फॉर्मूला के लिए के क्यू को गिनना पड़ेगा। तो के क्यू कैसे गिना जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन दोनों दिए गए हैं। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट, तो हमको के क्यू मिल जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिनने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कितना है 19 मिलीमोल। तो 19 मिलीमोल डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट, तो यहाँ पे सब्सट्रेट कौन है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, उसका कंसंट्रेशन कितना है 1 मिलीमोल। हमको रिएक्शन होने के बाद जितना कंसंट्रेशन मिला है वही लेना है, मतलब ये नहीं लेना है ये लेना है। तो 19 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू द, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना मिला 19 मिलीमोल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला। तो इस फॉर्मूला में हम रख सकते हैं आर है वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू -8.314 है, वो इसकी वैल्यू जूल में दी गई हो। जब हमको कैलोरी में गिनना होता है तो उसकी वैल्यू 2 है, मतलब 2 कैलोरी, आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया और ये 298 हमको यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस में दिया गया, उसको हमने पहले केल्विन में कन्वर्ट किया। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 ऐड करते हैं तो 298 मिलता है। तो 298 मल्टीप्लाई बाय ln, के क्यू की वैल्यू कितनी मिली 19 मिलीमोल, तो ln 98। सो इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी -7.3 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू ये मिल गई। ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, उसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन टू प्रोसीड। सो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है। तो गाइस अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे। दूसरे एग्जांपल में कि क्या होता है, ये रिएक्शन दी गई है CuNa2 + H2 is gives to CO2 + 2Na3। ये रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन में हमको ये बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि सब्सट्रेट के प्रोडक्ट की तरफ जा रही है या प्रोडक्ट से सब्सट्रेट की तरफ जा रही है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। फेवरेबल और अनफेवरेबल, यहाँ से ये तरफ जाएगी तो फेवरेबल रिएक्शन है और इस तरफ से इस तरफ आएगी तो अनफेवरेबल रिएक्शन है। हमको तो यहाँ फेवरेबल रिएक्शन की बात करनी है। तो यहाँ पे हमको ये कैसे पता चलेगा, ये सब डेटा दी गया है। डेटा में क्या दिया गया है, चेंज इन द एंथैल्पी व्हिच इज 119 किलो जूल एंड डेल्टा एस चेंज इन द एंट्रोपी भी वो दी गई है 0.3548 किलो जूल। ये इसकी वैल्यू हमेशा किलो जूल में होगी। और डेल्टा एस चेंज इन द हीट कंटेंट व्हिच इज ऑलवेज इन अ किलो जूल फॉर्म। टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको हमको एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर्म में लाना होगा। तो वो कैसे लाएंगे, +273 केल्विन कर देंगे तो 298 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा, वो एब्सोल्यूट हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है डेल्टा जी विच इज इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ डेल्टा जी के 3 फॉर्मूला है, हमको जहाँ जिसके हिसाब से डेटा दिया गया उसके हिसाब से यहाँ फॉर्मूला रखना है। हमको यहाँ एंथैल्पी और एंट्रोपी के डेटा दिया गया है तो हमको यह फॉर्मूला रखना होगा। और उसी तरह जब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है तब उसके हिसाब से दूसरा फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया, तो उसके हिसाब से डेल्टा है चेंज इन द हीट कंटेंट वो कितना है 119 किलो जूल। तो 119 माइनस 298 मल्टीप्लाई बाय 0.3548, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 109 माइनस 105.7, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमको मिलेगी 13.3 किलो जूल विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू मतलब फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोडक्ट है वो सब्सट्रेट में कन्वर्ट हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसी तरह यहाँ पे अगर माइनस साइन होता मतलब नेगेटिव होती तो ये रिएक्शन डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस होता था, मतलब सब्सट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो ओके गाइस, यहाँ पे मैं मेरा डिस्कशन खत्म करता हूँ। बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है। बायोएनर्जेटिक्स में मैंने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ और उसके इक्वेशन और ये फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी सभी के इक्वेशन करवाए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, मैं उसका अगले लेक्चर में उसका डिस्कशन जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। मेरा नाम सोहनजीत है, लर्निंग विद से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू।